हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विलास। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे स्टमक को। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। स्टमक, द स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। दैट मीन्स जो स्टमक होता है जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। जो हमारा स्टमक है वो थोड़ा सा, इसका जो पोर्शन है पूरा थोड़ा जे शेप में है, तो इसलिए हमारा एलिमेंट्री ट्रैक का ये। आफ्टर दैट इट इज़ द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। दैट मीन्स जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता है जो हमारा फूड है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे स्टमक में ही स्टोर होता है। तो ये क्या होता है, डायलेट हो जाता है। तो ये हमारी एलिमेंट्री ट्रैक का, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे मोस्ट डायलेटेड पोर्शन है। उसके बाद आता है इट लाई इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन एंड पार्शली इन दी हाइपोगोंड्रिक रीजन्स। तो रीजन्स का मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एब्डोमेन है वो कुछ रीजन्स में डिवाइड होता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ साथ के साथ। तो ये है हमारे कुछ एब्डोमेन को डिवाइड किया गया रीजन्स। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है डायफ्राम। डायफ्राम आप देख पा रहे हैं, जो हमारा ऊपर का एब्डोमेन का जो कवर करता है, ऊपर का पोर्शन, तो इसे हम डायफ्राम कहते हैं। एंड इधर पहले हम सबसे पहले इधर का देखेंगे। हमारे राइट साइड में क्या है, राइट हाइपोगोंड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलिक फोसा। याद कर लीजिए, राइट हाइपोगोंड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलिक फोसा। उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट हाइपोगोंड्रिक रीजन यानी कि सेम है, बस आपको राइट और लेफ्ट को चेंज करना है। लेफ्ट हाइपोगोंड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा। देन आता है उसके बाद हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। यहाँ पर हमारा जो स्टमक प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद आता है अम्बलाइकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, एपी एंड हाइपो गैस्ट्रिक सेम है, एपी एंड हाइपो आ जाएगा। याद करने के तरीके से बता रही थोड़ा। एंड यहाँ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तो देखिए ठीक है, गैस्ट्रिक तो लग ही रहा है। हाइपोगोंड्रिक यहाँ पर है एंड हाइपोगोंड्रिक यहाँ पर भी, बस यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट लग जा रहा है। यहाँ पे क्या गैस्ट्रिक आ रहा है, क्योंकि हमारा ये गैस्ट्रिक एरिया है, जीआईटी ट्रैक हमारा। तो यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, तो ये था हमारा एब्डोमिनल रीजन, रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो स्टमक होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देन ये लाई कहाँ करता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, ऑफ द एब्डोमेन एंड पार्शली इन द हाइपोगोंड्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड पार्शली इन हाइपोगोंड्रिक रीजन, यानी कि जे शेप्ड का होता है, यहाँ से स्टार्ट होके थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो स्टमक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। देखिए हमारा ये ऊपर का पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये फंडस होता है। एंड इसके बाद क्या होता है, बॉडी स्टार्ट हो जाती है। देन क्या होता है, हमारा पाइलोरिक एंटम हो जाता है, पाइलोरिक कैनाल आ जाता है, एंड पाइलोरिक स्पिंस्टर्स आ जाते हैं, एंड पाइलोरिक ऑरिफिस भी आ जाती है। तो ये हमारे 3 पार्ट। जैसे कि आपने देखा फंडस कहाँ होता है, अपर कन्वेक्स डोम्ड शेप पार्ट होता है। जो स्टमक का ऊपर वाला डोम्ड शेप एरिया होता है वो क्या होता है, फंडस होता है। इट इज सिचुएटेड अबव, यानी कि ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। डिस्टेंटेड विद द गैस, जब इसमें स्टमक में, जीआईटी ट्रैक में गैस वगैरह ज़्यादा होती है तब क्या होता है, डिस्टेंटेड हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी क्या होता है, लाई बिटवीन द फंडस एंड द पाइलोरिक एंटम, यानी कि जो भी ऊपर वाला, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो फंडस, जो हमारा बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फंडस और पाइलोरिक के बीच में हमारा बॉडी प्रेजेंट होता है स्टमक का। उसके बाद आता है हमारा पाइलोरस। पाइलोरस में क्या होता है, इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम होता है एंड पाइलोरिक कैनाल होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। ये क्या होता है, कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड ये क्या होता है, लीड इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के साथ, ड्यूडेनम द स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के साथ क्या होता है, कंटिन्यू होता है। जो पाइलोरिक हमारा एंटम है वो क्या होता है, बॉडी के साथ कनेक्ट है, इधर बॉडी है एंड इधर पाइलोरिक एंटम है। उसके बाद इधर से आते आते ये ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू होता है एंड ऊपर से बॉडी के साथ कनेक्टेड है, नीचे से ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू है।
तो ये था हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर। एंड अब देखते हैं हम इसमें ओपनिंग ऑफ द स्टमक गार्डेड बाय दी टू स्पिंस्टर्स, यानी कि जो हमारे स्टमक की ओपनिंग होती है, एक ऊपर वाली ओपनिंग होती है, हमारे जो स्टमक है उसके दो ओपनिंग होती है, ऊपर की ओपनिंग होती है, नीचे की ओपनिंग होती है। तो जो ऊपर वाली होती है वो गार्डेड, मतलब कि दो स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं ऊपर की और नीचे की ओर। जो ऊपर वाला होता है हमारा स्पिंस्टर, जो ऊपर की तरफ होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ऊपर की तरफ होता है जो हमारा कार्डियक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। ये देखिए कार्डियक ऑरिफिस आ रहा है, उसके बाद स्पिंस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और नीचे की ओर क्या है, पाइलोरिक ऑरिफिस है, और पाइलोरिक ऑरिफिस के बाद ही क्या है, पास ही क्या है, पाइलोरिक स्पिंस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक स्पिंस्टर जो होता है ओपन इसोफेगस ओपन, यानी कि कार्डियक स्पिंस्टर पर क्या होता है, ये ओपन होता है, जो इसमें क्या होता है, इसोफेगस ओपन होती है इनटू द स्टमक। यहीं पर कार्डियक स्पिंस्टर पर क्या होता है, यहाँ पर इसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन हो रही है। एंड जो पाइलोरिक स्पिंस्टर है, पाइलोरिक स्पिंस्टर पर क्या हो रहा है, जो पाइलोरिस कम्युनिकेट विद द ड्यूडेनम, यहाँ पर भी जो पाइलोरस है, पाइलोरस क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है उसके साथ कंटिन्यू हो रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 कोट, मसल्स की 4 कोट प्रेजेंट होती हैं स्टमक के अंदर। सबसे पहले क्या होती है, पेरिटोनियल कोट, उसके बाद होता है मस्कुलर कोट, देन सब म्यूकोसा कोट, सब म्यूकस कोट, एंड उसके बाद होता है म्यूकस कोट, यानी कि इंटरनल उसके ऊपर, देन ये सुपरफिशियल। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है, सबसे जो पेरिटोनियल कैविटी होती है या कोट होता है, ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, आउटर कोटिंग होती है, और क्या होती है, सीरस कोटिंग होती है। सीरस आपने सुना होगा, सीरस कैविटी, सीरस कोटिंग, सीरस फ्लूइड तरीके से। उसके बाद आता है मस्कुलर कोट, इसके आगे 3 जो होते हैं फाइबर्स लेयर होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, उसके बाद आता है हमारा थर्ड में हम देखेंगे सब म्यूकोसा कोट। सब म्यूकोसा कोट कंसिस्ट ऑफ एरोलर टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटेन करता है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, एंड क्या कंटेन करता है, ये ब्लड वेसल्स को। उसके बाद आता है म्यूकस कोट। म्यूकस कोट क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, एंड थिक होती है और सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये थी हमारी 4 वॉल्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो हमारा मस्कुलर कोट होता है, यानी कि सेकंड जो कोट होता है, उसकी जो होती हैं 3 लेयर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, दूसरा है सर्कुलर फाइबर, तीसरा है ओब्लिक फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर में क्या होता है, लाई सुपरफिशियली एंड कंटिन्यूस विद द मसल्स ऑफ द इसोफेगस, यानी कि ये कहते हैं सुपरफिशियली होती है और कंटिन्यूस होती है मसल्स ऑफ द इसोफेगस की मसल्स के साथ कंटिन्यूस होती है। उसके बाद आता है सर्कुलर फाइबर्स, ये क्या होते हैं, थिकेस्ट होती है एट द पाइलोरस। ये पाइलोरस की जगह पे, पाइलोरस वाले एरिया पे क्या होती है, बहुत थिक होती है, बाकी जगह पे थोड़ा थिन होती है, एंड यहाँ जो पाइलोरस वाला एरिया होता है यहाँ पे क्या होती है, थिकेस्ट होती है। उसके बाद आता है ओब्लिक मसल। ओब्लिक मसल्स क्या होते हैं, विच आर फाउंड चीफली एट द फंडस ऑफ द स्टमक, जो कि कहाँ होती हैं, कि चीफली कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फंडस ऑफ द स्टमक का जो फंडस वाला एरिया होता है वहाँ पे ये पाई जाती हैं। उसके बाद आता है, हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द स्टमक। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट सर्व एज अ रिजर्वायर स्टोरिंग फूड अंटिल इट कैन बी पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ पे डाइजेस्टेड लिखा नहीं है मैंने, डाइजेस्टेड आएगा। दैट मीन्स जो हमारा स्टमक होता है वो क्या होता है, सर्व एज अ रिजर्वायर। ये क्या करता है, मतलब हमारे फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, रिस्टोर करता है, स्टोरिंग फूड अंटिल इट कैन बी पार्शियली डाइजेस्टेड। मतलब यहाँ पर जो हमारा स्टमक वाला एरिया होता है, यहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है और वहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कुछ थोड़ा उसका अमाउंट होता है, सॉफ्ट हो जाता है, वहाँ पे एसिड वगैरह होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है, इट सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करता है, कंटेनिंग एसिड एंड एंजाइम्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होता है एंड एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, टू एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं फूड की डाइजेशन के लिए। ठीक है, उसमें मिक्स होकर उसका डाइजेशन कराते हैं। उसके बाद इट कैरी ऑन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स।
दैट मीन्स ये क्या करता है, कुछ अमाउंट तक का वाटर, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब कराता है। उसके बाद आता है इट प्रोड्यूस दी हार्मोन गैस्ट्रीन हार्मोन को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच रेगुलेट डाइजेस्टिव फंक्शंस, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रीन हार्मोन से यहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस बैक्टीरिया swallowed with the food or with mucus फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। दैट मीन्स ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिस्ट्रॉइंग पैथोजन बैक्टीरिया स्वेलो, जो कि फूड के साथ हम कुछ बैक्टीरिया वगैरह हम आपको पता है हम प्रॉपर बेसिक से वॉश करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट का जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी होते हैं पैथोजेंस वगैरह हमारे फूड पर प्रेजेंट होते ही हैं, और जो कि फूड के साथ हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे म्यूकस के साथ एंटर कर जाते हैं, तो उनको क्या कराता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पर जो भी एंजाइम्स वगैरह एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो यहीं पर वो आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दी एंटी एनेमिक फैक्टर्स इज फॉर्म्ड इन स्टमक। जो एंटी एनेमिया आप समझते हैं, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी एनेमिक फैक्टर्स होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं इन दी स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। काइम दैट इज लिक्विफाइड स्टमक कंटेंट इज पास्ड ऑन इनटू द ड्यूडेनम, यानी कि काइम आपने कई बार अभी तो नहीं सुनोगे, कई बार क्या होता है वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि काइम होता क्या है, तो यहाँ काइम ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। दैट इज अ लिक्विफाइड स्टमक कंटेंट, ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विफाइड स्टमक कंटेंट इज पास्ड इनटू द ड्यूडेनम। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बोलस क्या होता है। बोलस क्या होता है, एक वो भी सलाइवा का और फूड का मिक्सन होता है, सेमी सॉलिड होता है, एंड वो उसको हम स्वेलो करते हैं, स्वेलो करने की कंडीशन में उसे मतलब कि फॉर्म कराता है हमारा माउथ। देन यहाँ पे काइम भी क्या है, लिक्विफाइड स्टमक कंटेंट है, एंड यही था हमारा ओवरऑल फंक्शन स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है, स्टमक की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि स्टमक क्या है, एंड आप मेरे ख्याल से आपको हेल्प भी हुई होगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत फोकस कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि आप, क्योंकि मैं खुद जब उस चीज़ में थी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के लिए, जो मुझे डिफ़िकल्टीज़ होती थी कि कुछ इजी नोट्स मिल जाए या कुछ भी ऐसा, या कोई समझाने वाला रेगुलर क्लासेस मिल जाए, तो बहुत मुश्किल होता था। तो मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखकर उसी तरीके से ये सब चीज़ें कर रही हूँ, बट मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। थोड़ा ट्राई कीजिए आप, मैं टारगेट रखती हूँ इस पर कम से कम 1000 लाइक्स का आपसे उम्मीद रखती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स।